Hello everyone and welcome back to the channel Jay Sir. Today I'm going to start with 1.2, that is graphical method of linear equation. This is the second exercise of this chapter. हमने 1.1 ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो ये आप लोगों को एग्जाम में दिख सकता है फॉर 3 मार्क्स। चैलेंजिंग क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 5 जो लास्ट सेगमेंट का जो क्वेश्चन होता है उसमें आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो लेट्स सी क्या है, पहले हम समझते हैं ये वाला पार्ट को सॉल्व कैसे करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे एग्जाम में भी आ सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं पहले इसमें स्टेप्स देता हूँ कि इक्वेशन को सॉल्व किया कैसे जाता है। बेसिकली आप लोगों का प्योर मोटो क्या होता है, लाइक लीनियर इक्वेशन का कोई भी मेथड का जब सम सॉल्व करना स्टार्ट करोगे ना, आप लोगों का अल्टीमेट मोटो ये होता है कि एक्स और वाई का वैल्यू निकालना होता है। जैसे हमने 1.1 में किया था, मतलब दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे थे। जब हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, लास्ट रिजल्ट हमारा एक्स और वाई वाला पार्ट था। यहाँ पर भी हम लोग को सेम करना है। जब ग्राफिकल मेथड वाला पार्ट आएगा, आप लोग ग्राफ का रिक्वायरमेंट होगा, बट ऑब्वियस इस ग्राफ वाले पार्ट में भी लोग क्या करते हैं, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करते हैं, बट वो ग्राफ के थ्रू निकालना स्टार्ट करते हैं। अब वो ग्राफ के थ्रू निकालने के उसके मेथड वाला पार्ट क्या है, आप लोग अपने हिसाब से कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैंने कुछ पर्टिकुलरली स्टेप्स अलाइन करके रखे, आप लोग वो वाला पार्ट फॉलो करना स्टार्ट करोगे। या किसी को नहीं समझता कि इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, तो आप लोग 2-3 स्टेप्स वाला पार्ट है, आप स्टेप्स फॉलो करना स्टार्ट करोगे तो दैट थिंग्स वुड बी बिट सिंपल फॉर यू। तो पहले बात करते हैं कि तुमको आप लोगों को इक्वेशन दिया रहेगा, हमेशा लीनियर इक्वेशन में तुमको 2 इक्वेशन दिया रहेगा, तो हम सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे। स्टेप नंबर 1, try making any one variable single, that is positive coefficient। हम लोग क्या करेंगे, जब आप लोगों को कोई इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उस इक्वेशन में हम लोग किसी भी एक वेरिएबल को आप लोग डिसाइड कर सकते हो, या तो एक्स या तो वाई, किसी भी एक वेरिएबल वाले पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, अकेला करने का ट्राई करेंगे। और जिसको हम लोग अकेला करने का ट्राई करेंगे वो हमेशा मेरा पॉजिटिव कोएफिशिएंट होना चाहिए। पॉजिटिव कोएफिशिएंट 1, इधर लिख देता हूँ, और उसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं इक्वेशन दे दूं तुम लोगों को, ठीक है। मान लो इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, ट्राई मेकिंग एनी वन वेरिएबल सिंगल, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दो वेरिएबल एक साथ आए ना, मैं इन लोगों को पहले अकेला कर दूंगा। तो अकेला करने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, दूसरे वाले को शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं मान लो x को अकेला कर रहा हूँ, तो मैंने x वाले पार्ट को अकेला कर दिया, अब मैंने y वाले को उस तरफ शिफ्ट कर दिया, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1। और सिंगल जिसको हम कर रहे हैं उस वाले पार्ट की स्पेशलिटी क्या है, दैट इज पॉजिटिव कोएफिशिएंट 1। ये x जिसको हमने अकेला किया है उसके आगे हमेशा पॉजिटिव का साइन होना चाहिए, और उसके आगे का नंबर भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हमेशा तुम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, आप लोग जिसको भी शिफ्ट कर रहे हो वो सिंगल बंदा होना चाहिए। तुम पहले सिंगल करोगे, हम लोग किसी का ब्रेकअप नहीं करा रहे, सिर्फ बता रहा हूँ, चलो उसको सिंगल करेंगे, और जो सिंगल होगा उसके आगे का नंबर हमेशा क्या होना चाहिए, 1, और वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर 1 नहीं होगा तो 1 बनाओ, पॉजिटिव नहीं होगा तो पॉजिटिव कर देना उसको। और जरूरी नहीं हमेशा कि हम लोग इस तरफ शिफ्ट, हम लोग इसको इस तरफ शिफ्ट करके भी सिंगल कर सकते हैं। इसे सम करोगे तो समझ में आएगा। तुम्हारा मेन मोटो क्या हो गया, हम लोग किसी एक वेरिएबल को अकेला कर रहे हैं, इसके आगे का नंबर क्या होना चाहिए, 1, और आगे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ये हमारा फर्स्ट मोटो है। सेकेंड स्टेप, स्टेप नंबर 2, assume any 3 values of the other variable। इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग अपने क्या किया, इसको मैंने अकेला किया, सिंगल किया, तो जो दूसरा वाला था जिसको आप लोगों ने यहाँ से इसको दूर भेज दिया, इसका कोई भी 3 वैल्यू आप लोग अज्यूम करोगे। अजम्पशन का कोई रेंज नहीं है, आपको अजम्पशन वाला पार्ट में आप लोग 0 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, -1 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो मैं एक रेंज बता देता हूँ आपसे समझाने के लिए, कि यू टेक इट अ रेंज ऑफ -4 टू +4। मतलब कौन से वैल्यू ले सकते हो, आप लोग -4 ले सकते हो, आप लोग -3 ले सकते हो, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। मैं एक रेंज दे रहा हूँ, पर्टिकुलरली कोई रेंज होता नहीं है। अगर आप लोगों को वैल्यू 100 भी लेना रहेगा ना, यू आर अलाउड टू टेक 100। बट प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, जब लोग वैल्यू 100 लेना स्टार्ट करोगे, उस वाले पार्ट को जब हम ग्राफिकल मेथड सॉल्व कर रहे हैं, मतलब जब ग्राफ पे पॉइंट प्लॉट करोगे तो प्लॉट कैसे होगा, तो हम लोग वैल्यू ऐसा अज्यूम करते हैं जो हमारा ग्राफ पेपर पे आ सकता है। तो हम लोग को 8 लेना रहेगा, मतलब जब कोई ऐसा कुछ इक्वेशन आ गया
कि आप लोगों को लगे कि मुझे 8 वैल्यू लूंगा तो उससे मेरा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, तो आप लोग 8 भी ले सकते हो। बट अगर नहीं समझते हैं कि कौन सा वैल्यू लेना है, तो एक मैं पर्टिकुलर रेंज दे रहा हूँ कि इसके बीच का कोई भी वैल्यू लेने का ट्राई करो अथवा आंसर सॉल्व करने का ट्राई करो। नंबर जितना छोटा रहेगा उतना तुम्हारा इक्वेशन इजीली प्लॉट भी हो जाएगा। ज्यादा बड़े बड़े नंबर लेने से ऐसा मत सोचना कि मेरा ग्राफ पे 10 पॉइंट आ रहा है, एक काम करता हूँ मैं 10 ही ले लेता हूँ, तो वो वाला पार्ट एक वैल्यू तुम 10 ले लोगे, तो दूसरा वैल्यू फाइंड करने का ट्राई करो, शायद वो 12 हो जाए, 15 हो जाए, तो अगेन वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमेशा छोटा वैल्यू लेने का ट्राई करने का और स्मार्टली ट्राई करने का कि हम लोग कौन सा वैल्यू ले सकते हैं। अगर गाड़ी अटक ही रहा है, फंस ही रहा है कि नहीं भाई अभी तो 8 या 9 ऐसा कुछ लेना पड़ेगा, तो ले लो, कोई इश्यू नहीं है उसमें। अगेन दिस इज माय सेकंड स्टेप। स्टेप नंबर 3 is make a box. मेकअप बॉक्स या मेक अ बॉक्स, अनवर सर का मेकअप करवाए दो। अगेन सर मेक अ बॉक्स, मेकअप बॉक्स वाला पार्ट इज कि हम लोग क्या करेंगे, पहले x ले लेंगे, y ले लेंगे, फिर आएगा x, y, फिर आपके 1, 2 एंड 3 पॉइंट जो आप लोगों ने अज्यूम किया होगा उसके वैल्यूज आप लोग क्या करोगे, इसके अंदर फीड करोगे। इक्वेशन को सॉल्व करके तुम लोग x और y का वैल्यू निकालना स्टार्ट करोगे। एंड लास्ट स्टेप नंबर 4, plot all the x y coordinates on the graph. And the last step number 5, you will get two straight line. The intersection point, जहां पर तुम्हारा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा होगा, the intersection point is your value for x, y. फिफ्थ स्टेप इज द इंपॉर्टेंट वाला पार्ट। बहुत सारे बच्चों के बीच में ये वाला पार्ट देखा है, वो लोग ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, ग्राफ प्लॉट करके लाइन बना लेंगे, जैसे भी उन का लाइन जा रहा होगा लोग लाइन वाइन बना लेते हैं, बट फाइनल आंसर क्या है वो लोग वही नहीं लिखते। तो फाइनल आंसर वाला पार्ट कब आएगा, जब तुम लोग ग्राफ प्लॉट करोगे, तुम लोग को दो इक्वेशन दिया रहेगा। फिर से सुन लो, ग्राफ में जब तुमको दो इक्वेशन दिया रहेगा, एक इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन देता है। अगर तुम लोग एक इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन दे रहा होगा, तुम लोग को दो इक्वेशन दिया होगा, तो दो इक्वेशन मतलब क्या होगा, दो स्ट्रेट लाइन होगा। वो दो स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ पे प्लॉट करोगे, कहीं ना एक दूसरे को कट कर ही रहा होगा, कैंसिल कर ही रहा होगा, कहीं ना कहीं वो एक्स बनते हुए तुम लोग को दिखेगा ही। प्रॉपर एक्स जरूरी नहीं, बट कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट करते हुए दिखेगा। जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, दैट इंटरसेक्शन पॉइंट इज योर फाइनल आंसर। तुमने पूरी मेहनत इस सम के अंदर जो करने का ट्राई कर रहे हैं, वो पूरा हार्डशिप वाला पार्ट कहां पर आएगा, वो उस पॉइंट पे आएगा जो तुम्हारा फाइनल आंसर कहलाएगा। तो बहुत सारे बच्चे लोग इस वाले स्टेप को स्किप कर जाते हैं, तो ध्यान रखना हम लोग ये वाली मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो दैट इज द स्टेप। आप लोग स्टेप को नोट डाउन कर लो, जब मैं सम करना स्टार्ट करूंगा मैं इसी वाले पार्ट को यूज करने वाला हूं, तो यू विल गेट मोर क्लियरिटी कि एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। चलो फिलहाल के लिए आप लोगों को लाइक मैंने कोई सम सॉल्व नहीं किया, तो आप लोग से एक बस को नोट करके जॉट डाउन करके लिख के रख लो। जब मैं सम करना स्टार्ट करूंगा, तो लोगों को कुछ स्टेप नहीं समझा रहेगा, तो उस वाले पार्ट में क्लिक हो जाएगा। ओके चलो, ओके प्रैक्टिस एट 1.2। फर्स्ट इज एन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। हम लोगों को टेबल दिया, इसको सिर्फ बॉक्स कंप्लीट करना है। तो पहले बॉक्स कंप्लीशन देख लेते हैं कि हम लोग को बॉक्स में क्या दिया। बहुत सिंपल दिया है, आप लोगों को दो इक्वेशन दिया है, इट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 एंड सेकेंड वाला पार्ट इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। एक इक्वेशन का एक बॉक्स बनेगा, दूसरे इक्वेशन का दूसरा बॉक्स बनेगा। तो पहले हम लोग x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 के लिए बॉक्स बना रहे हैं। जो क्वेश्चन में दिया मैं वो स्टेट कर रहा हूँ। पहले आएगा x, फिर आया y, फिर आ गया x, y, फर्स्ट, सेकेंड एंड दिस इज थर्ड पॉइंट। अब मुझे कुछ कुछ वैल्यूज दिया है, कुछ कुछ मिसिंग वाला पार्ट दिया सर, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लोगों को 3 दिया है, ये ब्लैंक रख के रखा है। यहाँ पर 5 दिया है, यहाँ पर 3 दिया है, और नीचे वाले पार्ट में यहाँ पर 3,0 दिया है, ये ब्लैंक है, और ये हो जाएगा 0,3। ओके सिमिलरली ये वाले केस में भी लोगों को दिया है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, और उसका भी मैं बॉक्स दिया इज x y x y, अगेन 1 वैल्यू, 2 वैल्यू एंड 3 वैल्यू। ना x का वैल्यू फर्स्ट में नहीं दिया, सेकंड का -1 दिया है, यहाँ पर 0 है, अगेन दिस इज 0, दिस इज ब्लैंक, ये -4 दिया है, ये ब्लैंक ब्लैंक, और यहाँ पर हम लोग को दिया है 0, -1। दिस इज द सम। अगेन दोनों अलग अलग वाला पार्ट है। आप लोगों को सिंपली क्या दिख रहा है, एक्स वाई इज एक्स कॉमा वाई वाला पार्ट। तो अगर ये x का वैल्यू 3 है, तो y का वैल्यू क्या होगा, तो उन्होंने लिटरली बता दिया है
कि x, y इज नथिंग बट 3, 0, इट हैज टू बी y का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये वाला पार्ट छोड़ देते हैं बिकॉज मुझे ना ये वैल्यू पता है ना ये वैल्यू पता है। अब ये वाला पार्ट देखो, कॉमा के पहले वाला वैल्यू x का होता है, बाद वाला वैल्यू y का होता है। तो ये वाला पार्ट y का वैल्यू 3 है, तो x का वैल्यू क्या होगा हमारा 0 होगा। तो हम लोग को ये वाला पार्ट तो डन है। अब हम लोग को मेहनत करना है इसके लिए। एक बार मुझे ये वैल्यू मिल गया तो ये वाला बॉक्स भी मिल जाएगा, तो मैं पहले ये बॉक्स फाइंड करने का ट्राई कर रहा हूँ। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, x का वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। तो हम लोग को इक्वेशन क्या पता है, इट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 पता है। बट इस वाले पार्ट में y का वैल्यू हमारा अजम्पशन क्या है, 5 है। तो हमने y का वैल्यू क्या यूज किया, 5। x वाला पार्ट पता नहीं है, इज इक्वल टू 3। अब मैं y को 5 को उस तरफ शिफ्ट करूंगा तो प्लस है, उस तरफ गया तो माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 5, therefore x इज इक्वल टू 3 माइनस 5 इज नथिंग बट माइनस 2। तो x का वैल्यू आ गया माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस 2, 5। दैट्स योर आंसर। सिमिलरली ये वाला पार्ट भी करते हैं। यहाँ पर दोनों बॉक्स खाली है, दोनों बाद में देखते हैं। ओके, यहाँ पर भी खाली है, ये वाला पार्ट तो भरा हुआ है, ये क्या आंसर है। तो मतलब हम लोग को मेहनत करना ही पड़ेगा, चलो मेहनत कर ही लेते। इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब मेरा x का वैल्यू पता नहीं बट y का वैल्यू 0 है, तो x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4। अब x माइनस 0 मतलब क्या रहेगा, उसका वैल्यू x ही रहेगा, तो x इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर x का वैल्यू 4 आ गया, ये हो जाएगा 4, 0। नेक्स्ट वाला पार्ट, हम लोग x का वैल्यू माइनस 1 यूज कर रहे हैं, तो इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। x का वैल्यू तो माइनस 1 है, ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 4। माइनस को वो बाजू ले जाओ, बिकॉज मेरे को y को अकेला करना है, y का वैल्यू फाइंड करना है। बट y के आगे माइनस है तो माइनस सस्टेन करेगा, तो ये हो जाएगा माइनस वाई 4, माइनस उस तरफ गया तो हो जाएगा प्लस 1। तो ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। ये माइनस है बट हम लोग को ये तो प्लस में होना चाहिए, तो इसका माइनस इसको ट्रांसफर कर दो, तो हम लोग को आंसर क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू माइनस 5। तो y का वैल्यू कितना मिल गया, माइनस 5 मिल गया। तो मेरा आंसर क्या होगा, दिस वुड बी माइनस 1, माइनस 5। दैट्स योर आंसर। ओके, बेसिकली ये बहुत सिंपल था, सिर्फ वैल्यू प्लेस करके तुम आंसर निकालना था, ग्राफ पे प्लॉट करने वाली बात नहीं है, सिर्फ इक्वेशन टेबल कंप्लीट करना था। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। हम लोग इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए बोला गया है, तो हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं। पहले इक्वेशन क्या दिया है, फर्स्ट इक्वेशन इज इट इज x प्लस y इज इक्वल्स टू 6 एंड सेकेंड वाला इक्वेशन इज x माइनस y इज इक्वल्स टू 4। हम लोग एट अ टाइम एक एक इक्वेशन लेंगे, ठीक है। तो पहले वाला पार्ट हम स्टार्ट करेंगे ये वाले पार्ट से, तो सोल्यूशन पहले हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, उसके बाद आगे का बात, फिर हम लोग ग्राफ पे जंप करेंगे। तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब मैंने क्या बोला था, किसी भी एक को तुम लोगों को घुमाना है, एक को अकेला करना है, तो तुम लोग नसीब देखो हमारा, x का भी कोई नंबर नहीं है और y का भी कोई नंबर नहीं है। तो अगर मैं चाहूँ x को घुमाना तो x भी घुमा सकता हूँ, अगर मेरे को लगे चल मैं y घुमा लेता हूँ मैं y भी घुमा सकता हूँ। बिकॉज यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब कहने का मतलब ना y के आगे भी नंबर है और ये भी नंबर है, मतलब दोनों 1 1 नंबर ही है, मैं किसी को भी घुमा सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, किसी एक को शिफ्ट कर देता हूँ। तो मान लो मैं x को शिफ्ट करता हूँ, तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। ओके, मैंने एक वेरिएबल को शिफ्ट कर दिया। तो स्टेप नंबर 1 था, ट्राई मेकिंग एनी वन वेरिएबल सिंगल। और वो सिंगल वेरिएबल कैसा होना चाहिए कि आगे कोई नंबर नहीं होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैंने वो वाला पार्ट कर दिया, मैंने y को अकेला कर दिया, बाकी सबको मैंने उस तरफ घुमा दिया। अब जिसको तुमने घुमाया होगा, मतलब तुमने x को घुमाया इस वाले पार्ट में, जिसको तुमने घुमाया उसके वैल्यूज अज्यूम करना स्टार्ट करो। तुम्हारा अजम्पशन कोई भी 3 वैल्यू होगा, तो मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ पहले। दिस इज x y x कॉमा y 1 2 3। अब x का वैल्यू मुझे अज्यूम करना है। अब तुम देखोगे x का आगे नेगेटिव साइन है, मतलब मैं जो नंबर लूंगा वो 6 से माइनस होने वाला है। मैं x का जो वैल्यू अज्यूम करूंगा बिकॉज आगे नेगेटिव है वो 6 से माइनस होगा। तो मैं वैल्यू क्या ले लेता हूँ, मैं वैल्यू ले लेता हूँ 1 2 एंड 3। तो वैल्यूज प्लेस करना स्टार्ट करेंगे। तो y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स है, बट x का वैल्यू मैंने 1 अज्यूम किया पहले। अगर मैं x का वैल्यू 1 अज्यूम कर रहा हूँ तो मुझे y का वैल्यू क्या मिलेगा, 6 माइनस 1 इज नथिंग बट 5। तो ये हो जाएगा 5। So it is x comma y, which has to be 1 comma 5. This is my first part. अब बात करते हैं सेकंड वाले पार्ट के लिए। अगेन हमारा इक्वेशन सेम रहेगा, मैं x का वैल्यू 1 भी इसी में यूज कर रहा हूँ, 2 भी इसी में यूज करूंगा, 3 भी इसमें यूज करूंगा। एक वैल्यू हम अज्यूम कर रहे हैं और एक वैल्यू हम लोग को इक्वेशन से मिलने वाला है। तो हमने 1 हम लोग ने अज्यूम किया है, तो 1 जब हमने अज्यूम किया है तो y का वैल्यू इक्वेशन से मुझे क्या मिला, 5 मिला।
सिमिलरली मैं x का वैल्यू 2 अज्यूम कर रहा हूं, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, y, इसको थोड़ा सा यूज कर देते हैं, y इज इक्वल्स टू 6 माइनस x वाला पार्ट है। अब x का वैल्यू मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ, 2 अज्यूम कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 विच इज नथिंग बट 4। तो जब x का वैल्यू 2 था, y का वैल्यू कितना मिल रहा है मुझे, 4 मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 2, 4। सिमिलरली लास्ट वाला पार्ट, इक्वेशन इज y इज इक्वल्स टू 6 माइनस x, जो भी यूज कर रहे हैं इसी में करेंगे, ये हमने मॉडिफाई किया है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 6 माइनस x का वैल्यू हमारा कितना है, 3 है, तो 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जब x का वैल्यू 3 था, y का वैल्यू भी 3 मिला, और पॉइंट क्या हो जाएगा, 3, 3। दिस इज माय फर्स्ट वन, मेरा फर्स्ट इक्वेशन मैंने सॉल्व किया। अब मैं सेकंड वाले पार्ट को लिखता हूँ। सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास, इट इज x माइनस y इज इक्वल्स टू 4। अब हमारा मोटो क्या है, किसी एक को घुमाना, किसी एक वेरिएबल को घुमाएंगे जो वन कोएफिशिएंट रहेगा, और उसके आगे का साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब अगर तुम लोग यहाँ पर देखोगे, अगर मान लो मैं गलती से, मैं सिर्फ बता रहा हूँ यहाँ पर, मैं दो तरीका, अगर मान लो मैं x को शिफ्ट कर दूं, जैसे मैंने यहाँ पर x को घुमाया, जैसे अगर मैं x को यहाँ पर घुमा दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, ये y तो नेगेटिव है, तो ये वाला पार्ट दिखेगा मुझे कुछ ऐसा, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गया, वन के आगे नंबर कुछ नहीं है, बट ये नेगेटिव वाला पार्ट है ना। अगर तुम ऐसा कुछ कर बैठोगे, तुम लोग क्या करना पड़ेगा, इस पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये माइनस वाला प्लस होगा, ये प्लस वाला माइनस होगा, ये माइनस वाला प्लस होगा। तो इससे बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है, इससे बेटर मैं सेकंड ऑप्शन ये सिलेक्ट कर सकता हूँ कि माइनस को घुमा देता हूँ। अगर माइनस वाले को इधर घुमाऊंगा तो एक्स वाला पार्ट क्या बचेगा, सिंगल, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई। ओके, अगर तुम लोग ये वाला ट्राई करना चाहते हो कि नहीं समझे, तो ये ऐसा ही करना है, तो इसमें क्या करो बताओ, तो तुम लोग क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस वाला पार्ट हो जाएगा प्लस, ये वाला पार्ट प्लस हो जाएगा, मतलब -4 हो जाएगा, और ये माइनस वाला पार्ट हो जाएगा प्लस, तो इसको मैं आगे लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। फिर तुम्हारा अजम्पशन करके सम सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये एक्स्ट्रा स्टेप ना करना पड़े उसके लिए मैं ये वाला पार्ट फॉलो करता हूँ। तो ये वाला पार्ट फॉलो करने के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। सो हमें इक्वेशन क्या मिला है, बिकॉज मैंने y को शिफ्ट किया और x को अकेला किया है, तो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई इज योर इक्वेशन, जो हमने मॉडिफाई करके बना लिया। अब ने क्या बोला, जिसको अकेला किया उसको छोड़ दो, जिसको मैंने घुमाया है जो ग्रुप के साथ है उसका वैल्यू हम लोग अज्यूम करेंगे। यहाँ पर हमने किसको घुमाया, y को घुमाया, तो मैं y का वैल्यू अज्यूम करूंगा, तो हम लोग बनाएंगे मेक अ बॉक्स x y x कॉमा y, यहाँ पर आएगा अगेन 1 वैल्यू, 2 वैल्यूज एंड 3 वैल्यूज, एंड हम लोग इसको टेबल को बॉक्स को कंप्लीट कर लेते हैं। अब मैं y का वैल्यू क्या क्या लूं, तो y का वैल्यू में क्या ऑब्जर्व करें, बिकॉज y वाला पार्ट पॉजिटिव है, मतलब जो भी मैं y का वैल्यू अज्यूम करूंगा वो प्लस होने वाला है 4 के साथ, तो वैल्यू नेगेटिव लेना स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं वैल्यू नेगेटिव लेना स्टार्ट करूंगा तो 4 से माइनस होना स्टार्ट करेगा। ओके, मैं y का वैल्यू अज्यूम कर रहा हूँ, तो y का वैल्यू, बिकॉज ये y पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रहेगा तो हम नेगेटिव वैल्यू अज्यूम करेंगे, तो नेगेटिव वैल्यू क्या होगा, -1, -2 एंड -3। मैं y का वैल्यू यूज करूंगा, x का वैल्यू मुझे ऑटोमेटिकली मिलना स्टार्ट करेगा, तो ये जाएगा x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, तो ये वाला पड़ेगा 4 प्लस y का वैल्यू इज -1, प्लस माइनस इज माइनस, तो 4 माइनस 1 इज नथिंग बट 3, तो x का वैल्यू कितना मिल गया, 3, तो ये हो गया 3 कॉमा -1। सिमिलरली मैं y का वैल्यू -2 प्लेस कर रहा हूँ, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई विच इज 4 प्लस एंड y का वैल्यू तो -2 ले रहे हम लोग, y का वैल्यू -2 लूंगा तो ये हो जाएगा 4 -2 विच इज अगेन व्हाट 2, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ आ गया 2 -2, एंड लास्टली x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। अब मैं y का वैल्यू -3 ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 4 प्लस एंड -3, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 -3 इज नथिंग बट 1, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1, तो ये हो गया 1 कॉमा -3 इज योर इक्वेशन का वैल्यूज। अब यहाँ पर हमारा आधा काम हो गया, हम लोग ने इस इक्वेशन के 3 पॉइंट्स निकाल लिया और मैंने इस इक्वेशन के भी 3 पॉइंट्स निकाल लिया। बस अब मैं जब ये वाला इक्वेशन ग्राफ पे प्लॉट करना स्टार्ट करूंगा मुझे मेरा फाइनल आंसर मिल जाएगा, तो मेरा पूरा मेहनत क्या करना होगा, ग्राफ पे प्लॉटिंग वाला पार्ट। मैं फिलहाल के साइड में वैल्यूज लिख लेता हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स इज 1,5, नेक्स्ट इज 2,4 एंड नेक्स्ट इज 3,3। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट का, और सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स है हमारे पास 3, -1, नेक्स्ट इज 2, -2 एंड द लास्ट वन इज 1, -3। मुझे इसको ग्राफ पे प्लॉट करना, देखते हैं ग्राफ पे कैसे प्लॉट हो सकता है ये। ना जब ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे तो पहले नंबरिंग लिख लेते हैं 1, 2, 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6।
एरोस बना लेना, ये टॉप वाला एरो इधर, एक टॉप बॉटम एरो इधर, साइडवेज में एक एरो और लेफ्ट में एक एरो। हमारी जो वैल्यूज अगर तुम ध्यान से देखोगे, मेजर नंबर इज 5, 5 से बड़ा कोई नंबर नहीं है हमारे पास, वही पॉजिटिव साइड है, तो मैं 6 तक ही ले रहा हूँ वैल्यू, ठीक है। वैसे हम लोग एक्स एक्सिस वाला पार्ट राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होता है, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होता है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा यहाँ पर -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -5। इक्वल इक्वल लेना जरूरी नहीं है, थोड़ा अप एंड डाउन होगा तो चल जाएगा। अगेन यहाँ पर होगा 1, ये होगा 2, दिस वुड बी 3, दिस वुड बी 4, दिस वुड बी 5 एंड लास्ट वाला पार्ट इज 6। बॉटम वाला पार्ट इज -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। मैं 6 लेने का ट्राई किया। जो स्लीपिंग वाला लाइन होता है ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, एंड जो स्टैंडिंग, अगर तुम ध्यान से देखो वाई कैसे बनाते हैं, ऐसे स्टैंडिंग बनाते हैं, जो स्टैंडिंग वाला लाइन होगा वो हमारा होगा एक्स एक्सिस। ओके, अब साइड में स्केल लिख लोगे, स्केल सभी के लिए स्टैंडर्ड रहेगा, चेंज नहीं होगा, दैट वुड बी ऑन बोथ द एक्सिस, ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। 1 सेंटीमीटर मतलब 1 यूनिट का होगा। ओके, अब हम लोग ग्राफ को प्लॉट, पॉइंट्स को प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। पॉइंटिंग प्लॉट क्या होगा, तो पहला वाला पार्ट इज 1,5, 1 is the value of x and 5 is the value of y। तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग हमेशा कैसे स्टार्ट करते हैं, हमारा जर्नी ओरिजिन से स्टार्ट किया जाएगा, हम लोग सेंटर पे खड़े रहेंगे। पहले मुझे x पे कितना चलना है 1, तो मैंने x पे 1 चलूंगा, तो मैं यहाँ पर आ गया 1 यहाँ पर। अब मुझे यहाँ से कहाँ जाना है, 5 पे जाना है y की तरफ, और वही पॉजिटिव वाला पार्ट है, मतलब ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, तो मेरा पॉइंट समवेयर कहीं पर यहाँ पर होगा, तो दिस इज माई पॉइंट। इसको सर्कल करोगे और लिखोगे 1,5। ओके, सिमिलरली सेकंड वाला पार्ट इज 2,4। अगेन तुम्हारा जर्नी 0 से स्टार्ट करोगे, यहाँ पर आओगे तो एक्स वाला पार्ट ये 2 हो गया, और यहीं से ऊपर जाना स्टार्ट करोगे तो ये वाला पॉइंट होगा तुम्हारा 4, और इसको तुम सर्कल करोगे, दिस विल बी 2,4। नेक्स्ट वाला पार्ट इज 3,3। जर्नी अगेन 0 से स्टार्ट करोगे, ये वाला पार्ट होगा 3, और यहाँ पर भी आओगे तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 3। तो अगेन ये वाला पार्ट 3 वाले पार्ट को सर्कल करके पॉइंट को प्लॉट करोगे, 3,3। अगेन अब तुम लोगों को 1, 2, 3 पॉइंट्स मिल गया। ये जो तुम लोगों को 3 पॉइंट्स मिला होगा उससे हमेशा तुम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अगर तुम्हारा बाई चांस कोई पॉइंट स्किप हो रहा होगा, मतलब आगे पीछे, मतलब ऐसा कुछ हो गया कि तुमने एक पॉइंट यहाँ पर प्लॉट किया, एक पॉइंट यहाँ पर प्लॉट किया, और एक पॉइंट तुम्हारा यहाँ पर है, ये तुम्हें जो लाइन बनाने का ट्राई करो, तुम्हारा लाइन ऐसा बन रहा है, या फिर तुम्हारा लाइन ऐसा बन रहा है और एक पॉइंट निकल जा रहा है, एक पॉइंट से लाइन पास ही नहीं हो रहा है, तो मान लेना कि तुमने कुछ मिस्टेक किया है, तुम्हारा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, प्लॉटिंग मिस्टेक हो गया, कुछ ना कुछ तुम्हारे एंड से मिस्टेक हुआ रहेगा, तभी तुम्हारा ये वाला इश्यू आ रहा है, वरना इश्यू नहीं आता है। अगर मैं ये वाला ट्राई करूंगा, मेरा एग्जैक्ट ग्राफ तो नहीं आएगा बिकॉज मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया, पर लोगों का एग्जैक्ट ग्राफ आएगा, तो मैं ये वाला लाइन में यहाँ से ड्रॉ करने का स्टार्ट करूं, तो बेसिकली दिस इज समवेयर 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 मेरा लाइन ऐसा कुछ निकल रहा है। ओके, नाउ ऐसे ना लाइन को, पॉइंट्स को प्लॉट करना स्टार्ट करो, जहां से तुम्हारा लाइन जा रहा होगा तो वहां से निकलना। प्लीज मेरा ऐसा मत देख के करना कि सर का लाइन ये 4 और 5 के बीच में जा रहा है, तो मेरा भी लाइन 4 और 5 के बीच में से निकलना चाहिए। ये तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट करने का ट्राई करो, 6 से कनेक्ट हो रहा है ऊपर, 6, 5, 4, 3, तो धीरे धीरे करके वो कहीं से 5 से निकल रहा है, आई थिंक सो। तो ये वाला पार्ट मेरा लाइन थोड़ा टेढ़ा होगा, इस लाइन के ऊपर तुम इक्वेशन बना के लिख लेना कि इक्वेशन कौन सा है। तो लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ कि पॉइंट्स किसके प्लॉटिंग, किसका रिप्रेजेंटेशन है वो बता देते हैं हम लोग, जिसको हम लोग एरो बना के लिख देंगे कि इस इक्वेशन का नाम क्या था हमारा, इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये जो लाइन रिप्रेजेंटेशन है कौन से इक्वेशन का है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, बिकॉज ये वाला वैल्यू उसी का था। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट इज 3, -1। तो ये वाला पार्ट 3, अगेन हम लोग जर्नी 0 से स्टार्ट करेंगे, पहले चलेंगे 3 पे, फिर आएगा -1, -1 जस्ट इसके नीचे आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट को हम लोग यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा इट इज 3, नेक्स्ट इज 2, 2, सॉरी, तो x वाला पार्ट 2 और y वाला पार्ट अगेन किधर आएगा, -2 वाला पार्ट, वो समवेयर कहीं तो यहाँ पर आ रहा होगा, एग्जैक्टली सामने से नहीं देख रहा हूँ मैं, थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है मुझे भी। ठीक है, तो ये हो गया 2, -2। नेक्स्ट इज 1, -3, ये हो गया 1 और ये हो गया -3 वाला पार्ट, तो अगेन ये वाला पॉइंट यहाँ पर प्लॉट किया जाएगा, और ये हो जाएगा 1, -3। अगेन मैं तीनों पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया, ये तीनों पॉइंट्स को तुमने सर्कल कर लिया, इसी सर्कल वाले पार्ट को, तीनों लाइन को इसी पॉइंट से ज्वाइन करना स्टार्ट करो, और पॉइंट्स को प्लॉट करके कहीं ना कहीं अपने इक्वेशन को निकालने का ट्राई करो। मेरा लाइन अगेन स्किप कर रहा है, बट ठीक है, मैं तो पास कर ही लूंगा। ठीक है, इस वाले इक्वेशन को हम थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर देते हैं, थोड़ा सा लाइन।
और इस इक्वेशन वाले पार्ट को हम लोग लिख लेते हैं। इक्वेशन का नाम क्या था इसका? इट इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ओके, पहले वाले का इक्वेशन का नंबर रॉन्ग लिख दिया गया। इट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 है, और इसका इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ओके, अब हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? जहां पर ये पॉइंट मीट कर रहा होगा वहां पर हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो एक्चुअली कैसा हो रहा है, ये लाइन यहाँ पर मीट नहीं कर रहा होगा, ये लाइन तुम्हारा किधर में 5 और 1 समवेयर, ये मीटिंग ऑफ पॉइंट्स यहाँ पर होगा। तो तुम्हारा जो लाइन जा रहा होगा वो समवेयर ऐसे निकल रहा होगा, और ये वाला जो लाइन जा रहा होगा समवेयर इसके ऊपर से निकल रहा होगा। तो ये वाला तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये वाला तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा। मेरा लाइन थोड़ा सा स्किप हो गया, टेढ़ा जा रहा है। ओके, तो मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ। दिस इज माई इक्वेशन वाला पार्ट एंड दिस इज माई इक्वेशन वाला पार्ट, ये वाली लाइन नहीं रहेगी। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? तो हम हमेशा इसी पॉइंट को अगर मुझे लोकेट करना है तो इस पॉइंट को लोकेट कैसे करेंगे? तो ये हो गया मेरा जीरो वाला पार्ट। जीरो से पहले हम चलेंगे इस पॉइंट के नीचे, तो ये वाला पॉइंट का आ रहा है 5 के नीचे आ रहा है, और 5 के ऊपर किधर आ रहा है? 1 तक आ रहा है। तो इस वाला पॉइंट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5,1। तो दैट इज योर फाइनल आंसर, विच इज 5,1। दैट इज योर आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। तो स्टार्ट स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर x, y, that is nothing but 5,1 is the solution of the given equation. अगेन सर हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग ग्राफ के ऊपर कुछ भी पेन से नहीं लिखोगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड वाला पार्ट जो तुम फाइनल आंसर लिख रहे हो, ये फाइनल आंसर भी तुम्हारा ग्राफ के ऊपर नहीं आएगा। तुमने जो टेबल बनाया होगा ना, इक्वेशन को सॉल्व कर, टेबल 1 एंड टेबल 2 का तुमने पूरा सॉल्विफिकेशन किया होगा, उसके लास्ट में तुम सोल्यूशन वाला पार्ट में ये वाला आंसर लिखोगे। हालांकि आंसर तुमको ग्राफ के अंदर से मिलेगा, बट फाइनल आंसर तुम उसी वाले पार्ट में जो आंसर शीट होगा तुम उसी में लिखोगे। तो यहाँ मेरा हो गया फाइनल आंसर, विच इज 5,1। एंड थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, बिकॉज मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ, इट्स बिट डिफिकल्ट, आई थिंक सो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, तो मैं एग्जैक्ट वो पॉइंट को लोकेट कर लूं करके। तो आप लोगों को जो ग्राफ पे पॉइंट को प्लॉट करोगे तो यू विल गेट दी परफेक्ट आंसर, डू नॉट वरी। बस तुम ये ध्यान रखना कि जब तीनों पॉइंट्स लाइन कर रहे हो एक ही लाइन से निकल रहा हो। वो एक लाइन से नहीं निकल रहा होगा तो आप प्लॉटिंग मिस्टेक है, तो कुछ गड़बड़ कर रहे होगे। सीधा सीधा बॉक्स को मैच कराते जाओ, ऑटोमेटिक तुम्हारा आंसर आ जाएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ओके, चलो देखते हैं आगे नेक्स्ट वाला सम। ओके, सम नंबर सेकेंड, इक्वेशन इज x plus y is equals to 5 and second वाला पार्ट इज x minus y is equals to 3। ये तुम्हारा इक्वेशन वाला पार्ट दिया है और तुम लोग को इसको सॉल्व करने के लिए बोला गया है। अगेन जैसे हमने प्रीवियस सम किया सर, डिट्टो सेम सम है। तुम लोग को सिर्फ इक्वेशन में क्या करना है, x और y का वैल्यू निकालने का ट्राई करना है। हम लोग पहले इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन से मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, इस इक्वेशन में दूसरा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो क्या क्या मुझे वैल्यूज ले सकता हूँ वाला पार्ट देख लेते पहले। दिस इज योर सॉल्यूशन पार्ट। फर्स्ट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब मेरा फर्स्ट स्टेप क्या था, मैं ट्राई करूंगा किसी एक को सिंगल करने के लिए, और ऐसे वाले पार्ट को सिंगल करूंगा जिसके आगे नंबर 1 होगा और वो पॉजिटिव होगा। तो हमारे पास अकेले लकी है हम लोग यहाँ पर कि y भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, और दोनों के आगे नंबर कुछ नहीं, मतलब 1 वाला पार्ट है। तो यहाँ पर मैं अपनी इच्छा से कुछ भी घुमा सकता हूँ। मैं x को घुमाना चाहता हूँ तो x भी घूम सकता है, y को घुमाने का ट्राई करूंगा तो y भी घूम सकता है। चलो मैं ये वाले पार्ट में क्या करता हूँ, अगेन x को घुमा लेता हूँ और मैं y वाले पार्ट को यहीं पर रखता हूँ। तो ये जाएगा y इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स। ओके, अब जिसको तुमने घुमाया होगा उसका तुम वैल्यू एज्यूम करोगे, मतलब सिंगल होगा उसका वैल्यू एज्यूम नहीं करेंगे, जिसका वेरिएबल वाला पार्ट रहेगा हम उसका वैल्यू एज्यूम करना स्टार्ट करेंगे। तो हम बॉक्स बना लेंगे यहाँ पर, इट इज x y x कॉमा y, अगेन इट इज 1 2 3, 1 2 3 एंड 4, और ये तुम्हारा बॉक्स कंप्लीट हो गया। अब मुझे x का वैल्यू एज्यूम करना है। अगर x नेगेटिव वाला पार्ट है तो कोई पॉजिटिव वैल्यू लेना स्टार्ट करो। तो मैं अगेन वैल्यू ले लेता हूँ 1 2 एंड 3, लाइफ को सिंपल रखने के लिए। तो मैं वैल्यू एज्यूम करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, y इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स, बट x का वैल्यू हमने क्या एज्यूम किया है, 1 एज्यूम किया है। तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा मुझे, 4। तो ये हो जाएगा 4, विच इज 1,4। नेक्स्ट वन इज y इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स, अगेन 5 माइनस एक्स का वैल्यू मेरे पास कितना है, 2। 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3। तो y का वैल्यू कितना मिला, 3। तो ये हो जाएगा 3। एंड लास्टली y इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स का वैल्यू कितना है, 3। तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, 2। तो ये हो गया 2। तो लास्ट में यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2,3 यहाँ पर आ जाएगा। ये वाला पार्ट क्या होगा, 3,2 यहाँ पर आ जाएगा। ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू। अब बात करते हैं सेकेंड वाला पार्ट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है, हम लोग किसी को भी शिफ्ट नहीं कर सकते। तकलीफ क्या हो रहा है, x तो पॉजिटिव और y नेगेटिव है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस नेगेटिव वाले को घुमाना पड़ेगा।
तो x यहीं पर रह जाएगा, y उस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस वाई, नेगेटिव वाला पार्ट उस तरफ जाएगा तो बटा में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग उसको शिफ्ट कर रहे हैं। जो सिंगल होता है हम लोग उसका वैल्यू अज्यूम नहीं करते, जिसको हमने घुमाया होगा हम लोग उसका वैल्यू अज्यूम करते हैं। तो अगेन हम लोग बॉक्स बना लेंगे, x y x कॉमा y, अगेन वन लाइन 1 2 3 1 2 3 4 एंड कंप्लीट द बॉक्स। अब y का वैल्यू क्या अज्यूम करोगे, बिकॉज y पॉजिटिव है, हम लोग y के नेगेटिव वैल्यू अज्यूम करना स्टार्ट करेंगे। तो y का वैल्यू क्या ले लेंगे, हम -1 ले लेते हैं, एक -2 ले लेते हैं, एक -3 ले लेते हैं। तो जब आएगा x का वैल्यू, इक्वेशन इज x इज इक्वल्स टू 3 प्लस y, तो ये हो जाएगा 3 प्लस y का वैल्यू तो -1 है, तो 3 प्लस माइनस इज माइनस, तो हमने x का वैल्यू कितना मिलेगा 2, सो x इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पर आएगा 2, ये हो जाएगा 2 -1। ओके, नेक्स्ट वाला पार्ट इज अगेन हम लोग क्या ले रहे हैं, x इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई, x का वैल्यू 3 प्लस y का वैल्यू कितना है हमारे पास -2 है, प्लस माइनस इज माइनस, तो ये जाएगा 3 - 2 विच योर आंसर इज 1, तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पर आएगा 1 -2। नेक्स्ट वाला पार्ट इज x इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई, अगेन ये हो गया 3 प्लस y का वैल्यू इज -3, ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस इज अगेन माइनस, तो ये वाला पार्ट होगा 3 - 3 विच इज नथिंग बट 0, तो ये हो जाएगा 0 और ये होगा 0 -3। ओके, पहले x फिर y फिर x फिर y फिर x फिर y, ये वाला पार्ट हो गया हमारा सब सॉल्विफिकेशन। तो हम लोग को जो वैल्यू अज्यूम करा हमने वो वैल्यू अज्यूम कर लिया और हम लोग को 2 बॉक्स मिल गया, मतलब 4 पॉइंट 3 पॉइंट इधर का मिल गया, 3 पॉइंट इधर का मिल गया। अब सिंपली सी ग्राफ पे प्लॉट करके हमारा फाइनल आंसर निकालना स्टार्ट करेंगे। अब ये वाले केस में ध्यान रखना कि कैलकुलेशन वाला पार्ट कैसे होगा, जो वैल्यू तुम अज्यूम कर रहे हो कैलकुलेशन सब जगह सेम ही चलेगा। देखो यहाँ पर हर एक स्टेप में तुमको यही करना पड़ रहा है, प्लस माइनस करके माइनस आया, प्लस माइनस करके माइनस आया, प्लस माइनस करके माइनस आया। तो लोग जो एक बार जो इक्वेशन बना लोगे, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट रहेगा तीनों वाले पार्ट में सेम ही चलेगा, सिर्फ वैल्यू घूम रहा है, तो लोग जो कैलकुलेशन का सिस्टम चलेगा सेम चलेगा। जैसे यहाँ पर चल रहा है, सॉरी जैसे यहाँ पे चल रहा है, हमको पता चल रहा है 5 है, सिर्फ नंबर को माइनस करना है। 5 को 1 से माइनस किया 4, 5 को 2 से माइनस किया 3, 5 को 3 से माइनस किया 2, सेम कैलकुलेशन। ये अपन लोग क्या समझ रहे हैं, मैंने -1 -2 -3 लिया, तो 3 में से 1 गया तो बचेगा 2, 2 माइनस गया तो बचा 1, 3 - 3 कितना हो जाएगा 0। तो ऐसा हमारा कैलकुलेशन बहुत सिंपल चलेगा अगर तुम लोग सिस्टमैटिकली सम सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। ओके, चलो अभी ग्राफ बना लेते हैं इसका कि इसका पॉइंट ऑफ प्लॉटिंग कहाँ पर आ रहा है। तो हम लोग को ये इक्वेशन के 2 लाइंस मिले थे, तो 2 पॉइंट्स हम लोग को प्लॉट करना है, तो पॉइंट्स वाले पार्ट को कैसे प्लॉट करेंगे देखते हैं। अगेन इज 1,4, पहला इक्वेशन का वैल्यू इज 1,4, x का वैल्यू 1 है, तो हम लोग जर्नी स्टार्ट करेंगे 0 से, यहाँ पर आ गया 1 और इसी रेंज में ऊपर जाएंगे 4, तो यहाँ पर आएगा मेरा 4 वाला पार्ट। इस वाले पॉइंट को सर्कल कर लो, ये हो जाएगा 1,4। नेक्स्ट वाला वैल्यू इज 2,3, अगेन 0 से जर्नी स्टार्ट करेंगे, पहले x पे 2 चलेंगे, फिर यहाँ पर आएगा 3, तो ये वाली लाइन पे जब ऊपर जाना स्टार्ट करोगे और यहाँ पर आएगा तुम्हारा सेकेंड पॉइंट विच इज 2,3। नेक्स्ट वाला पार्ट इज 3,2, अगेन 0 से स्टार्ट करोगे, पहले x पे चलोगे 3, फिर y पे चलोगे 2, तो यहाँ पर तुम लोग कहीं पर लैंड करोगे और ये वाला पॉइंट होगा तुम्हारा 3,2। ओके, अब इन तीनों को ज्वाइंट करने का ट्राई करते हैं, ज्वाइंट करने के लिए आई होप दिस टाइम इट वर्क्स। ओके, चलो भाई हो गया ये वाला पार्ट। इस इक्वेशन वाले पार्ट को लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं, इस लाइन को मैं और थोड़ा रफली आगे खींच लेता हूँ और इस इक्वेशन का नाम है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। इक्वेशन में लाइन पे इक्वेशन का नाम जरूर लिखना कि वो आंसर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन वो वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट वाला इज 2,-1, 2 वाला पार्ट इज दिए और माइनस वाला पार्ट नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब मैं इसी जगह से नीचे आ रहा हूँ, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरा, सर्कल कर लेते हैं, 2,-1। नेक्स्ट पॉइंट इज 1,-2, 0 से लेके हम लोग पहले x पे चलेंगे 1 और ये -2 वाला पार्ट इसी के नीचे आएगा, तो यहीं पर कहीं तो नीचे वाला पार्ट आ रहा होगा। मैं कैमरा के थोड़ा सामने आ जा रहा हूँ सिर्फ वो पॉइंट को प्लॉट करने के लिए। सो थोड़ा सा नीचे है, आई थिंक सो। तो ये हो जाएगा 1,-2 एंड नेक्स्ट वाला पार्ट 0,3। अगर 0 वाला पार्ट आया, x का वैल्यू 0 मतलब हम जहां पर खड़े हैं वहीं पर आएंगे और यहाँ पर -3 वाला पार्ट किधर आएगा, तुम लोग को ये वाला पॉइंट मिलेगा, तो ये वाला पॉइंट इज अगेन 0,-3। अगेन चलो अब इन लोग को ज्वाइन कर लेते हैं, ये पॉइंट्स ये पॉइंट्स ये पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं और देखते हैं लाइन कहाँ जा रहा है अपना। मेरा लाइन तो कहीं और ही जा रहा है, बट ऑब्वियस है थोड़ा सा टेढ़ा कर दो क्या।
सर ऐसा थोड़ी होता है कि अपने हिसाब से चेंज कर दो। समवेयर नियर बाय। ओके, इस लाइन को भी एक्सटेंड कर लेते हैं। इस इक्वेशन का जो नाम होगा यहाँ पर एरो आएगा, और ये इक्वेशन का नाम है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अगर आप पॉइंट वाला पार्ट देखोगे तो पॉइंट कहाँ प्लॉट हो रहा है हमारा, ये समवेयर 4 के जस्ट ऊपर मिल रहा है मुझे। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो ये वाला पॉइंट हो गया, यहाँ से मैं जर्नी स्टार्ट करूंगा 4, और 4 के ऊपर जा रहा था, कहाँ दिख रहा है मुझे, 1 पे दिख रहा था। तो ये वाला पॉइंट का वैल्यू क्या होगा, 1,4। दिस इज माई इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यही मेरा फाइनल आंसर भी होगा। ऑलमोस्ट गॉट इट। तुम लोग को परफेक्ट मिलेगा। मैंने थोड़ा सा मैनिपुलेशन भी किया है, थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लेना ये वाले पार्ट को, बिकॉज मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ और मैं कोई मेजरमेंट्स नहीं ले रहा, एक्चुअली मैं सिर्फ रैंडमली अपने गेस वर्क के अंदाज से कर रहा हूँ। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, बट इसके लिए तो एग्जैक्ट आ ही गया थोड़ा बहुत। ये वाला पार्ट लिख लेते हैं। इट इज x, y is nothing but 4, 1 is the solution of the given equation। सो मेनली क्या तुम्हारा इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए, वैल्यूज क्या अज्यूम करना है। बच्चों को डिफिकल्टी क्या आता है कि वैल्यू कौन सा लेना है। वो तुम वैल्यू समझ लोगे, सॉल्व करना समझ लोगे, ग्राफ तुम लोग क्या प्लॉट ही कर लोगे। तुम लोगों ने 9th में ये सेम वाला पार्ट किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, जब तुमने ग्राफ को प्लॉट किया था, बट वहां पर एक ही इक्वेशन दिया था, तुम लोगों को एक ही स्ट्रेट लाइन मिलता था। यहाँ पर तुम लोगों को 2 इक्वेशन दिया था, 2 स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, एंड सो ऑन। ओके, चलो बढ़ते आगे नेक्स्ट वाला पार्ट। तो सम नंबर 3, सम नंबर 3 is x plus y is equal to 0, and next वाला part is 2x minus y is equal to 9। चलो ठीक है, अब अगेन हम लोग पहले इक्वेशन पिक करते हैं। तो सोल्यूशन वाला पार्ट, पहला वाला पार्ट इज x प्लस y इज इक्वल टू 0। इसको भूल जाओ, राइट साइड को, पहले हम इसको देखते हैं। अगेन ये लकी ओवर कि यहाँ पर x और y दोनों का भी कोई नंबर नहीं है, तो मैं किसी को भी घुमा सकता हूँ। मैं x को घुमाना चाहता हूँ, x को घुमा लूँ, y को घुमाना चाहता हूँ, y को घुमा लूँ। तो मैं वाले पर क्या करता हूँ, x वाले पार्ट को घुमा लेता हूँ, y वाले पार्ट को ऐसे ही रखता हूँ। तो ये वाला पार्ट हो गया y, x उस तरफ जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस एक्स, 0 वाला पार्ट तो हट जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाला पार्ट। अब मैं क्या करूंगा, जो पॉजिटिव और 1 होता है उसका वैल्यू अज्यूम नहीं करता हूँ, जो हमने घुमाया होगा उस तरफ होगा उसका वैल्यू अज्यूम करना स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्विफिकेशन बहुत सिंपल हो जाएगा। ये वाला पार्ट हो जाएगा x y, x कॉमा y, यहाँ पर एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 1 2 3 4, कंप्लीट द बॉक्स। ये होगा तुम्हारा बॉक्स। तो एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन ऐसे भी बनाओगे, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन ऐसे भी बनाओगे, और फिर यहाँ पर बॉक्स को कंप्लीट कर देना। अब मैं क्या करूंगा, x का वैल्यू अज्यूम करूंगा, y का वैल्यू मिलना स्टार्ट करेगा। तो मैं x का वैल्यू अज्यूम कर लेता हूँ 1 2 3। इसके आगे आजू बाजू में कुछ है ही नहीं ना, सिर्फ x का माइनस का वैल्यू है। अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू -2 आएगा। x का वैल्यू 3 डालोगे, y का वैल्यू कितना आएगा, -3 आएगा। तो मेरा वैल्यूज क्या मिलेगा, इट इज 1, -1, 2, -2, 3, -3। कैसे है बता देता हूँ एक और बार। y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाला पार्ट है, x का वैल्यू तुम 1 यूज कर रहे हो, तो ये वाला का माइनस आ गया 1, तो ऑटोमेटिकली y का वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया। सिमिलरली y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, तो -2 अज्यूम कर रहे हो, तो y का वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया। y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, x का वैल्यू कितना ले रहे, 3 ले रहे, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3। ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब दूसरे वाले पार्ट पे चलते हैं। तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पंगा है, पंगा ये है हमारे पास कि अगर तुम देखोगे x का क्या नंबर आ गया है, हम लोग इसको शिफ्ट करते हैं। लाइक तुम लोग कैसे बोलोगे, सर ये नेगेटिव वाला पार्ट है y, इसको घुमा दो, पॉजिटिव हो जाएगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। पर ऐसा वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर तुम लोग क्या कर रहे हैं, इस माइनस वाले पार्ट को, मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो आगे नंबर को, मतलब ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसके आगे कोई नंबर ना हो और वो पॉजिटिव हो। इसके आगे कोई नंबर तो नहीं है, बट ये नेगेटिव वाला पार्ट है। तो इस बार मैं क्या करता हूँ, इस y को ये बाजू घुमा लेता हूँ और 9 को बाजू ले जाता हूँ। मतलब कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, 9 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा -9 इज इक्वल टू y इस तरफ गया तो हो जाएगा +y। तो हम लोग घुमा के क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 2x माइनस 9। दैट्स योर आंसर ऑफ द इक्वेशन फिलहाल के लिए। तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 9 वाला पार्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, x का वैल्यू अज्यूम करूंगा। जो सिंगल होता है उसका वैल्यू अज्यूम नहीं करते हम लोग इसका वैल्यू अज्यूम करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं इसका वैल्यू अज्यूम करूंगा, मुझे इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो ये वाले पार्ट में इट वुड बी x y, x कॉमा y, एक लाइन, 2 लाइन, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, कंप्लीट द बॉक्स। बॉक्स मेरा कंप्लीट हो गया।
अब तुम लोग वैल्यू अज्यूम करोगे x का, तो x का वैल्यू मैं क्या अज्यूम कर सकता हूँ, पहले मैं x का वैल्यू लेता हूँ 1, फिर ले लेता हूँ 2, फिर ले लेता हूँ 3, सिंपल रखने के लिए। तो ये वाले पार्ट में क्या होगा, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 9। x का वैल्यू मैंने 1 लिया है, तो ये वाला पार्ट होगा 2, बट x का वैल्यू तो 1 है, माइनस 9। 2 1 जा इज 2, 2 माइनस 9, दो में से 9 जा नहीं सकता, तो प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा मेरा -7। तो y का वैल्यू कितना आएगा -7, सो इज 1 -7। नेक्स्ट करते हैं y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 9। x का वैल्यू तो 2 है, तो ये वाला पार्ट हो गया 2, x का वैल्यू होगा 2 माइनस 9। 2 2 इज नथिंग बट 4 माइनस 9, 4 में से 9 जाएगा तो आंसर कितना बचेगा -5, तो ये हो जाएगा -5 विच इज 2 -5। एंड लास्टली y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 9। अगेन x का वैल्यू 3 लिया है, तो ये वाला पड़ेगा 2 ब्रैकेट 3 माइनस 9। 2 3 is 6 minus 9 which is nothing but -3, तो ये हो जाएगा -3 and this is 3 comma -3, that's your thing। अब यहाँ पर मैं विदाउट ग्राफ सॉल्व करके तुम लोग आंसर बता सकता हूँ कि आंसर होगा क्या। ऐसा तुम लोग कभी कभी मिल सकता है, तो मैं आंसर कॉन्फिडेंस लाने के लिए बताता हूँ कि अगर तुम लोग विदाउट ग्राफ देखिए तुम लोग कैसे बता सकते हो कि ग्राफ कैसे आंसर क्या आएगा। तो अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, इस बॉक्स के अंदर तुमको वैल्यू मिल रहा है 3 -3, और इस बॉक्स में भी तुम लोग को 3 -3 मिल रहा है। अगर ये दोनों पॉइंट्स रिपीट हो रहा है, तो यही तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा जिसका हम लोग कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम लोग लकी इनफ हो रहे हैं कि ये वाला पार्ट ये है। तो अगर ऐसा कभी ग्राफ में तुम लोग देखोगे कि दोनों ही बॉक्स में सेम वैल्यू आ गया, तो तुम लोग कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि तुम्हारा आंसर आने क्या वाला, तो तुम 200% श्योर हो जाओगे वैल्यू वहीं पर मीट करने वाला है। और ऐसे तुम लोग अपने आंसर को डिटरमाइन भी कर सकते हो कि तुम्हारा आंसर राइट है या नहीं। 3 -4 -5 -6 एंड -7। मैंने सोचा 7 7 वाला पार्ट लेने का ट्राई किया, बिकॉज अब मुझे कहीं ना कहीं 7 सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है, तो मैं 7 वाला पार्ट ले लिया। ओके, अब हमें फर्स्ट पॉइंट क्या प्लॉट करना है, इज 1 -1 x। हम लोग जर्नी स्टार्ट करते हैं 0 से, ये हो गया 1 x पे, और माइनस वाला पार्ट नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब समवेयर कहीं ये पॉइंट यहाँ पर मुझे दिख रहा है। दिस इज नथिंग बट माई पॉइंट ऑफ 1 -1। नेक्स्ट पॉइंट इज 2 -2। x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू -2 वाला पार्ट है, वो समवेयर कहीं तो यहाँ पर दिख रहा होगा, तो मैं अपने हिसाब से सही से ज्वाइन कर लेना। तो ये हो जाएगा 2 -, लेट्स सी मेरा आंसर आता है कि नहीं आता है। एंड नेक्स्ट इज 3 -3, तो ये हो गया मेरा 3 वाला पार्ट, और इसी लाइन में रेंज में कहीं तो -3 वाला पार्ट आएगा, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा इट इज 3 -3। दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट 3 पॉइंट्स हो गए, मैं इस लाइन को ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मैं इस लाइन को ज्वाइन करने का अगर ट्राई करूंगा, तो आई थिंक सो इट्स पासिंग फ्रॉम दी ओरिजिन। मेरा आंसर ओरिजिन से पास हो रहा है, आपका कंफर्म कर लेना ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आई एम नॉट प्रीटी मच श्योर कि ओरिजिन से पास हो रहा हूँ, बट इस तरह से निकल रहा है ओरिजिन से। ओके, चलो मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ पर। इस इक्वेशन का वैल्यू इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, एरो यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं, 1 -7। x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू -7 है। ओके, तो ये वाला पार्ट यहाँ पर आ रहा है, तो ये वाला पार्ट x और ये -7 समवेयर 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 यहाँ पर। ठीक है, चलो ये पूरा इक्वेशन नीचे की तरफ ग्राफ में आएगा 1 -7। नेक्स्ट वाला पॉइंट इज 2 -5। ये हो गया 2 और ये हो गया -5, मतलब समवेयर यहाँ पर। तो ये हो गया 2 -5। एंड नेक्स्ट वाला पॉइंट इज 3 -3। 3 -3 तो मेरा पॉइंट ऑलरेडी प्लॉटेड ही है, मेरे को सिर्फ ये लाइन को ज्वाइन करना है। सो ये वाला पार्ट सिर्फ एक ही लाइन से निकलना चाहिए, मैं वो वाला चेक कर देता हूँ। ये वाला पार्ट यहाँ से जुप हो गया। आज मैं समझ सकता हूँ कि जब बच्चों का आंसर आता है वो कितना खुश होते हैं। और आज मुझे भी आंसर सही आया, एग्जैक्ट आ गया, बिकॉज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम था। एंड इस इक्वेशन वाले पार्ट का वैल्यू इज नथिंग बट 2x minus y is equal to 9। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 -3 वाला पार्ट जब लोग ऑलरेडी पता था, हम लोग लिख लेंगे 3 -3 is the solution of the given equation। ओके, सो दिस इज योर फोर्थ सम। अब मैं थोड़ा सा टाइम सेव करने का ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों का भी और मेरा भी, बिकॉज एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग जितना भी सम कर रहे हैं सब सेम टाइप के सम है, मतलब हम लोग सब कुछ सेम मेहनत ही कर रहे हैं। तो हम लोग एक्चुअली सब सम को सॉल्व कैसे करना है, इसको मैंने पूरा सम यहाँ पर सॉल्व करके रखा हुआ है, बट हम लोग डायरेक्टली एक्सप्लेन करते वाला पार्ट में किया गया है।
फोर्थ सब में इक्वेशन दिया है 3x minus y is equals to 2 and second equation is 2x minus y is equals to 3. चलो हमेशा स्टार्ट कैसे करते हैं, पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे। अब ये वाली इक्वेशन में एक्चुअल सिनेरियो क्या है, अगेन देखोगे तो y क्या है, माइनस का साइन आ रहा है और मुझे y अकेला चाहिए बिकॉज वो सिंगल नंबर है, बिकॉज मैं x को तो हटा नहीं सकता बिकॉज x का 3 वाला पार्ट है, तो मैं y को अकेला करने का ट्राई कर रहे हैं। अगर मैं y को अकेला करने का ट्राई करूंगा तो मैंने इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया, अगर y इस तरफ जाएगा तो 2 क्या करेगा, उस तरफ आएगा, तो ये 2 पॉजिटिव इस तरफ आया तो नेगेटिव हो गया और ये y इस तरफ आ गया तो पॉजिटिव हो गया। मैं इसको फिर से इक्वेशन को घुमा दिया तो इक्वेशन क्या हो गया, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2। अब कंफ्यूज मत होना बिकॉज मैंने दोनों को घुमाया तो साइन चेंज नहीं होगा, कुछ कुछ बच्चे ऐसा सोच लेते हैं सर y इस तरफ था तो पॉजिटिव था, इस तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाना चाहिए था, बट मैं इसको भी तो इस तरफ कर रहा हूँ ना तो काउंटर बैलेंस हो रहा है दोनों तरफ, तो इसको दोनों को साथ में घुमा रहे हैं हम लोग, ठीक है। हमने वैल्यू एज्यूम करेंगे, हम लोग किसका वैल्यू एज्यूम करते हैं, तो जो वेरिएबल ने शिफ्ट किया होगा, मतलब मैंने x का वैल्यू एज्यूम करना स्टार्ट किया। अब मुझे क्या दिख रहा था, एक्चुअली x इस तरीके का मल्टीप्लीकेशन है, जब भी कोई सब मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट रहेगा ना तो एक वैल्यू जीरो ले लेने का, बिकॉज पूरा चीज को उड़ा देता है। तो मैंने x का वैल्यू जीरो लिया है, x का वैल्यू 1 लिया और x का वैल्यू मैंने 2 लिया। अब मैं वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, देखो इट इज 3x माइनस 2, x का वैल्यू मैंने जीरो यूज किया, 3 जीरो जा तो पूरा का पूरा जीरो हो गया, तो मुझे वैल्यू क्या मिला, माइनस वाई मिला, तो y का वैल्यू क्या हो गया, माइनस 2, सॉरी माइनस 2 मिला, तो ये वैल्यू हो गया 0 कमा माइनस 2। सिमिलरली मैंने x का वैल्यू क्या अज्यूम किया, 1 अज्यूम किया है, तो 3 इंटू एक्स के मैंने 1 प्लेस किया माइनस 2, 3 1 इज 3, 3 माइनस 2 योर आंसर इज अगेन 1, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 1, तो 1 कमा 1 द पॉइंट इज 1 कमा 1। नेक्स्ट वाला पार्ट इज 2 कमा 4 वाला पार्ट, तो 2 कमा 4 वाला पार्ट में क्या होगा, मैं x का वैल्यू 2 यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 आंसर इज 4, तो मुझे तीन वैल्यूज मिल गया फॉर दी फर्स्ट इक्वेशन। जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए किया वैसे डिट्टो मैंने सेकंड इक्वेशन के लिए भी किया है। सेकंड इक्वेशन वाला पार्ट क्या है मेरा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अगेन मुझे सेम दिख रहा है कि y वाला पार्ट नेगेटिव है, तो अगर y वाला पार्ट नेगेटिव रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरफ घुमा देंगे, माइनस वाला पार्ट इस तरफ आया तो प्लस हो गया, प्लस वाला इस तरफ गया तो ये वाला पार्ट माइनस हो गया। अब दोनों को हम लोग एक साथ घुमा रहे हैं, अगर दोनों एक साथ घुमाएगा तो सिर्फ रीअरेंज हो रहा है, साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब लोग क्या करेंगे, y अकेला तो इसका वैल्यू अज्यूम नहीं करेंगे, x वाले पार्ट का वैल्यू अज्यूम करना स्टार्ट करेंगे। x का वैल्यू मैंने फिर से 0 लिया है क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट पूरा चीज को उड़ा देंगे, तो 1 भी ले लिया और 2 भी ले लिया, तो वैल्यूज प्लेस किया, देखो कैसे 2x माइनस 3 वाला पार्ट x का वैल्यू 0 था, 2 इंटू 0 इज 0 माइनस 3 वाला पार्ट एज इट इज, तो आंसर आ गया माइनस 3, 0 कमा माइनस 3 हम लोग ने एक साथ लिख लिया। ओके सॉरी, अब मैंने x का वैल्यू 1 ले लिया, 2 1 is 2 minus 3, 2 minus 3 is nothing but minus 1, तो यहाँ पे y का वैल्यू आ गया minus 1, तो ये हो गया 1 कॉमा minus 1। फिर x का वैल्यू आ गया 2, 2 2 is 4, 4 minus 3 is nothing but 1, ये वैल्यू आ गया 1, तो ये हो गया 2 कॉमा 1 इज योर आंसर। तो मुझे इस इक्वेशन का भी पॉइंट्स मिल गया, मुझे इस इक्वेशन का भी पॉइंट्स मिल गया। अब लोग सीधा करते हैं ग्राफ वाले पार्ट पे चलते हैं, और ग्राफ वाले पार्ट पे देखते हैं कि पॉइंट्स कहाँ पर मीट कर रहे हैं एक्चुअली। सब लोग ग्राफ को पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं, तो प्लॉटिंग वाला पार्ट क्या होगा, मुझे पहला वाला पॉइंट क्या प्लॉट करना है, 0 कॉमा माइनस 2, तो x वाला पार्ट पे 0 है और y वाला पार्ट माइनस 2 है, मतलब मेरा लाइन एग्जैक्ट पॉइंट जो आएगा वो एग्जैक्टली इसी एक्सिस के ऊपर आएगा, विच इज माय y एक्सिस, विच इज 0 कॉमा माइनस 2। नेक्स्ट वाला इज 1 कॉमा 1, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू भी 1, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर प्लॉट होगा, ये वाला वैल्यू हो जाएगा इट इज एक्जैक्टली 1, तो ये हो जाएगा 1 कॉमा 1। एंड नेक्स्ट वाला पार्ट इज 2 कॉमा 4, तो समवेयर कहीं तो यहाँ पर आ रहा होगा, विच इज 2 कॉमा 4। ओके, अब इन तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर लेते हैं, देखते हैं वाला पार्ट कहाँ से पास होता है, आंसर आता है कि यहाँ तो बात की बात है, बट फिलहाल के लिए कनेक्ट करके रख देते हैं। ओके चलो, नाउ नेक्स्ट वाला पॉइंट इज 0 कॉमा माइनस 3, एक्स पे 0 y पे माइनस 3, मतलब समवेयर ये वाला पार्ट यहाँ पर आ रहा है, विच इज 0 कॉमा माइनस 3, मैं इस बाजू लिख देता हूँ। नेक्स्ट वाला पॉइंट इज 1 कॉमा माइनस 1, एक्स पे 1 y पे माइनस 1, वो समवेयर एक्स पे 1 माइनस 1 वाला पार्ट समवेयर यहाँ पर आ रहा है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 1 कॉमा माइनस 1। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 1 ऊपर जाएगा, ओके, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉमा 1, इसको पॉइंट को नेम करते हैं 2 कॉमा 1। पॉइंट्स ओवरक्लाइड हो रहे हैं, इसका 1 कॉमा 1 यहाँ पर लिख देते हैं और ये 2 कॉमा 1 यहाँ पर आ जाएगा। अगेन अब इन पॉइंट्स को भी प्लॉट कर देते हैं, तो ये पॉइंट्स वाला पॉइंट प्लॉट करने वाले पार्ट पे ये वाला पॉइंट कहीं यहाँ से मार्किंग हो रहा है। ओके, तो ये मीट नहीं कर रहा, मतलब लाइन को कहीं एक्सटेंड करना पड़ेगा, लाइन एक्सटेंशन वाले पार्ट को एडजस्ट कर लेते हैं, ये लाइन पॉइंट्स कहाँ मीट कर रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट समवेयर यहाँ पर मीट कर रहा है,
तो इसको थोड़ा सा आगे और ले जाएंगे, इसको थोड़ा सा आगे और ले जाएंगे। ओके, ये वाला लाइन कहीं यहाँ पर जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला पार्ट कहाँ दिख रहा है मुझे? समवेयर -5 के सामने दिख रहा है और ये 1 के सामने दिख रहा है। तो आई थिंक सो इसका जो आंसर भी है वो आंसर इज ऑल्सो -1, -5 जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और दोनों ही इक्वेशन के लाइन के ऊपर इक्वेशन लिख लो। इक्वेशन वाला पॉइंट कौन सा है हमारा? दिस इज द फर्स्ट लाइन विच इज 3x - y इज इक्वल्स टू 2 और ये वाला पार्ट इक्वेशन इज 2x - y इज इक्वल्स टू 3। दैट्स योर आंसर। फाइनल स्टेटमेंट हम लोग लिख देंगे। आंसर वुड बी इट इज -1, -5 is the solution of the given equation. That's it. And that's pretty much simple वाला पार्ट, कुछ ज्यादा लोड वाला पार्ट नहीं। जैसे हमने जितने भी सम किया मैंने उससे ही सम के हिसाब से हम लोग सम सॉल्व करते जाएंगे तो हम लोग गेट द आंसर वेरी इजीली। ओके, स्केल लिखना भूलना मत। ओके, मैं स्केल नहीं लिखा, आप लोग स्केल लिख लेना। स्केल इज इक्वल्स टू ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। स्केल का कोई इश्यू नहीं है, तुम लोग को हर एक का यूनिट सेम ही लिखना है। 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट वाला पार्ट ही लिखना। तो याद ही रख लेना कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आया तो हम लोग आगे जब अलजेब्रा में आगे चले जाएंगे, 6th चैप्टर आएगा स्टैटिस्टिक्स, वहां पर तुमको स्केल अलग हो सकता है, बट लीनियर इक्वेशन वाले पार्ट में ग्राफ वाले पार्ट में याद रखोगे स्केल इज 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट वाला पार्ट, इसके अलावा कोई यूनिट है ही नहीं। ओके, दिस इज योर फिफ्थ सम। और फिफ्थ सम वाला पार्ट में हम लोग अगेन इक्वेशंस दिया है, दो इक्वेशन हम लोग को दिया है। इक्वेशन इज 3x - 4y is equals to -7 and 5x - 2y is equals to 0। हम लोग एक एक करके इक्वेशन वाला पार्ट समझने का ट्राई करते हैं कि इक्वेशन वाले पार्ट में हो क्या रहा है। अब यहाँ पर तुम देखोगे पहला इक्वेशन इज 3x - 4y is equals to -7। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ना x के आगे नंबर 1 है ना y के आगे नंबर 1 है। जब ऐसा कोई केस आ जाएगा जब कहीं पर भी नंबर 1 वाला पार्ट नहीं रहेगा तो हम घुमाएंगे किसको? तो हमेशा ऐसा वाला ट्राई करने का कि जो नंबर इवन हो उसको अकेला करने का ट्राई करने का। मैं फिर से बोल देता हूँ, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, किसी सिंगल वेरिएबल को अकेला करने का ट्राई करते हैं और आगे जिसका नंबर कुछ नहीं हो, मतलब 1 वाला पार्ट हो। ये वाले केस में x के आगे भी 3 है, y के आगे भी 4 है। अब ऐसे वाले केस में हम लोग किसको शिफ्ट करें? जब ऐसा कुछ कंफ्यूजन आएगा तो हम लोग क्या करोगे, जब सिंगल करना रहेगा किसको सिंगल करोगे? जो इवन नंबर है उसको सिंगल करोगे। तो मैंने क्या कर दिया, 3x वाले का एज इट इज लिखा, ये y 4 के माइनस के साथ था तो मैं इसको इस तरफ घुमा दिया, ये पॉजिटिव y हो गया, मतलब 4y हो गया। और ये -7 क्वेश्चन में दिया था, उसको इधर शिफ्ट करके ये हो गया प्लस वाला पार्ट। अब मैंने इवन वाला पार्ट लेने के लिए क्यों बोला? अगर तुम y वाला पार्ट लोगे तो आगे इवन नंबर है, ये इवन नंबर नीचे जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। अगर तुम ऑड नंबर नीचे रख लोगे तो यहाँ पर कैंसिलेशन में तुमको डिफिकल्टी हो जाएगा। बट अगर इवन नंबर रहेगा तो कैंसिलेशन वाले पार्ट में अगर आंसर डेसिमल में भी आएगा तो डेसिमल में 0.5 होगा, 1.5, 2.5 मुझे यहाँ पर आ भी रहा है 4.5, ऐसा 0.5 जो आंसर मिलेगा उसको प्लॉट करना कंपैरेटिवली इजी है। और अदर देन अगर तुम नीचे 3 लेके आते हैं, अगर तुम 3 नीचे लेके आते हो आंसर कैसे मिलता है? 1.333, 1.777, ऐसा कुछ नंबर मिलता है जिसको पॉइंट प्लॉट करने में हम लोग को थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है। तो हमारी लाइफ को ईज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इवन नंबर को नीचे रखते हैं, और कोई रीजन नहीं इसके लिए। ओके, तो मैंने एक इक्वेशन बना लिया। अब मैं जो इक्वेशन अकेला होगा उसको छोड़ देंगे और जो दूसरा वाला पार्ट रहेगा उसका वैल्यू अज्यूम करना स्टार्ट करूंगा। अब मैं अगेन क्या कर रहा हूँ, जब ऐसा कुछ नंबर रहेगा जो वैल्यू समझ में ना आए क्या लेने का, तो नंबर कैसे स्टार्ट करोगे? एक वैल्यू ले लो 0, फिर ट्राई करो 1, एक पॉजिटिव नंबर, फिर ट्राई करो -1, एक नेगेटिव वैल्यू, मतलब 0 स्टार्ट करो। 3 into 0 is 0, मतलब पूरा टर्म 0 हो गया। 7/4 का परफेक्ट आंसर नहीं आता तो मैं 0 वाला पार्ट एलिमिनेट करता हूँ। फिर मैं घूरता हूँ 1 के पास, जब मैं 1 वाला पार्ट ले रहा हूँ तो x का वैल्यू मैंने 1 ले लिया, तो मैंने 1 का वैल्यू प्लेस करने का ट्राई किया। 3 into 1 plus 7 which is 3 plus 7 is nothing but 10/4। 10/4 को डिवाइड किया तो आंसर कितना आया मुझे? 2.5 आया। तो मैं x का वैल्यू 1 ले रहा हूँ तो मुझे y का वैल्यू 2.5 आ रहा है। 2.5 वाला पार्ट मैं ग्राफ पे प्लॉट कर सकता हूँ, तो उसके मैंने क्या किया, 2.5 वाला पार्ट एक्सेप्ट कर लिया। एक बार मैंने पॉजिटिव ले लिया तो एक बार मैं भी नेगेटिव वाला वैल्यू लेता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ -1 के लिए, तो मैं -1 प्लेस करके देखता हूँ कि क्या मेरा काम बनता है कैसे। 3 into -1 यहाँ पर प्लेस किया, x का वैल्यू मैंने -1 ले लिया, 3 into -1 is -3, बाजू में ऑलरेडी 7 वाला पार्ट है, माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो ये वाला पार्ट हो गया 4, 4/4 आंसर कितना आ गया? 1। तो जब मैंने x का वैल्यू -1 लिया तो मुझे y का वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया। तो मैंने पॉइंट लिख लिया -1, 1। तो मैंने एक बार 0 लेने का ट्राई किया, फिर 1, फिर -1। अब और आगे चलते हैं, अब मैं 2 लेने का ट्राई करता हूँ। जब मैं यहाँ पर x की जगह पे 2 लेने का ट्राई करूंगा, 3 2 is 6, 6 प्लस 7 करोगे हो जाएगा 13। 13 को डिवाइड बाय 4 करोगे तो तुमको परफेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, 0.25 करके कुछ तो आएगा, मतलब जो भी आंसर होगा 25 आ रहा है, तो मुझे ये वाला पार्ट नहीं चलेगा।
तो मैं +2 की जगह पे -2 लेने का ट्राई करता हूँ। 3 इंटू -2, 3 2 जा 6 होगा, बट एक माइनस रहेगा तो आंसर में माइनस आएगा, तो ये जाएगा -6 + 7, -6 + 7 आंसर इज अगेन 1/4, 1/4 रहेगा तो फिर भी नहीं चलेगा, तो हम 2 वाला पार्ट नहीं लेके 3 वाला पार्ट लेते हैं। तो मैं 3 वाला पार्ट ले रहा हूँ, मैं 3 वाला पार्ट वर्क भी कर रहा है। 3 वाला पार्ट में यूज किया, 3 इंटू 3 इज 9, 9 + 7 इज नथिंग बट 16, 16/4, आंसर इज 4, तो मुझे परफेक्ट आंसर मिल गया। ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन का स्टोरी। अब चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन वाला पार्ट। अगेन नेक्स्ट इक्वेशन इज 2x - 2y, सॉरी 5x - 2y = 0। तो ये हो गया, तो ये अगेन प्लस एंड माइनस वाला पार्ट आ गया और दोनों की तरफ नंबर है, तो मैंने माइनस वाले पार्ट को शिफ्ट कर दिया, ये हो गया प्लस वाला पार्ट। 5x = 2y। अब मैं क्या करूंगा, इस y को अकेला करने का ट्राई करूंगा, तो ये 2 वाला पार्ट नीचे जाएगा, तो 5/2x = y। तो इक्वेशन क्या मिल गया हम लोग को, y = 5/2x मिल गया। ठीक है यहाँ तक। अब मैं x का वैल्यू अज्यूम करना स्टार्ट करूंगा, मुझे y का वैल्यू मिलेगा। जब भी कोई मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट रहेगा, हम 1 0 लेना स्टार्ट करते हैं, तो मैंने x का वैल्यू 0 ले लिया, 0 से मल्टीप्लाई करोगे कुछ भी तो आंसर कितना होता है, 0। तो x 0 तो y भी 0, तो 0,0 हमारा आंसर आ गया। अब मैंने x का वैल्यू 2 लिया डायरेक्टली, अब मैंने 1 वाला पार्ट क्यों नहीं लिया, तो लोग देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं जो भी नंबर लूंगा 2 से कैंसिलेशन वाला नंबर ही लूंगा, सो दैट मैं इस नंबर से हटा दूं, मतलब अपना मगजमारी हटे। तो अगर मैं x का वैल्यू 1 लूंगा तो ये 2 वाला पार्ट सस्टेन करेगा, कैंसिल नहीं होगा, तो इसके मैंने क्या कर दिया, एक 2 प्लस में ले लिया, एक 2 माइनस में ले लिया, बिना सोचे समझे भाई ये दोनों 2 वाला पार्ट से कैंसिल कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या किया, इक्वेशन लिखा, x में मैंने 2 ले लिया, 2 2 जा कैंसिल हो गया, 2 1 जा हो गया, डायरेक्टली आंसर आ गया 5। एक जगह मैंने x के -2 ले लिया, 2 इंटू 2 कैंसिल करोगे बट माइनस रह जाएगा, उसके लिए y का वैल्यू कितना आ गया, -5 आ गया, हमारा इक्वेशन मिल गया 2/5 और -2/5। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। सो दिस इज योर ग्राफ वाला पार्ट। अभी ग्राफ में प्लेस कर लेते हैं, लिख लेते हैं, दिस इज माय y एक्सिस एंड दिस इज माय x एक्सिस। स्केल लिखना भूलना मत, स्केल ऑन बोथ द एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, ये वाला पार्ट स्टैंडर्ड रहेगा। अब मेरा फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यूज, इट इज 1,2.5, x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 2.5 है, तो 2 वाला पार्ट किधर आएगा, 2.5 मतलब 2 और 3 के बीच में आएगा, तो ये वाला पार्ट में तुम एग्जैक्टली का तुम ग्राफ देखोगे, तुम्हारा बॉक्स ऐसा कुछ दिख रहा होगा, तुम्हारा ऐसा बॉक्स वाले पार्ट में एक जगह पे 2 होगा, एक जगह पे 3 होगा और बीच में एक डार्क लाइन होगा, तो वह जो डार्क लाइन वाला पार्ट रहेगा उसके 1 वाले पार्ट में तुम उसको मार्क कर लेना। तो ये वाले पार्ट में कैसा हो जाएगा, x का वैल्यू इज 1 और ये वाला पार्ट 2.5 समवेयर उसी के ऊपर वाला पार्ट, इसको सर्कल आउट कर लो, ये हो जाएगा 1,2.5 इज योर आंसर। नेक्स्ट इज -1 एंड -1। -1 आया मतलब x का वैल्यू -1 मतलब यहाँ पर आएगा और ये वाला पार्ट +1 वाला पार्ट किधर आएगा, उसके ऊपर आएगा, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा सर्कलिंग एज -1,1। नेक्स्ट पॉइंट इज 3,4। ओके 3,4 तो कहीं और ही चला गया, कुछ वैल्यू में मिस्टेक कर दिया क्या मैंने, अरे बराबर जा रहे हैं शायद से, पहले ओवर थिंकिंग हो गया था। 3,4 वाला पार्ट यहाँ पर आएगा, सही तो सोच रहा हूँ 3,-1 अगेन सेम लाइन पे आ रहा है, आई वाज थिंकिंग के 3 और 4 समवेयर यहाँ पर आएगा, तो ट्राइंगल कैसे बन रहा है, ओके सो गॉट बिट कंफ्यूज, तुम लोग ध्यान देना। तो ये वाले पार्ट पे हम लोग लाइन बना लेंगे। अब मेरा लाइन फिर से यू नो इट कैसे जाने वाला है, तुम लोग अपना लाइन सही से बनाना, ठीक है। चलो इसको एक्सटेंड करके रख देते हैं और इसको भी एक्सटेंड करके रख देते हैं कि भाई लाइन कहाँ जाएगा पता नहीं। ओके सो इक्वेशन का वैल्यू क्या है हमारा, इट्स द फिफ्थ सम वाला पार्ट, तो इक्वेशन इज 3x - 4y = -7। ओके अब सेकेंड इक्वेशन वाला पार्ट 0,0, 0,0 तो मेरा ओरिजिन वाला पार्ट है, तो इसको तो यहीं पे लिख लेंगे 0,0। नेक्स्ट वाला पार्ट इज 2,5, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू इज 5, 5 ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये वाला पॉइंट समवेयर यहाँ पर आएगा, तो ये वाला पार्ट इज यहाँ पर, चलो सपोज इट इज 2,5 एंड नेक्स्ट वाला पार्ट इज -2 -5, x का वैल्यू -2, y का वैल्यू -5 समवेयर यहाँ पर, तो ये वाला पॉइंट समवेयर यहाँ पर आएगा और ये वाला पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा -2, -5। ओए होए होए, तो ये वाला पॉइंट को 3 पॉइंट है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, मुझे इधर से पास कराना है। अब लॉजिकली देखोगे तो ये वाला पॉइंट
को अगर 0 से पास कराना रहेगा तो ओके आई गॉट इट, एक्चुअली सही आंसर आ गया मेरे को तो, मजाक मजाक में। तुम लोग का आंसर तो राइट आना ही चाहिए, बट मेरा तो राइट आ ही गया है कि मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर मिल चुका है। ओके, और इसको मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ यहाँ पर। दैट्स द आंसर फॉर दिस वन, और इसका परफेक्ट आंसर आया, धीरे धीरे मैंने मास्टरी कर ली है। तो इस इक्वेशन इज 5x minus 2y is equals to 0, and this is the perfect answer। मेरा जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है कहाँ पर मिल रहा है, डायरेक्टली 1,2.5 में। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, इट इज 1,2.5 is the solution of the given equation। ओके, ये मैं डायरेक्टली करने वाला पार्ट क्यों करवा रहा हूँ, बिकॉज मैं सिर्फ टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ। ऐसा मत सोचना कि सर ये क्या कैसे क्यों करवा रहा हूँ करके, तुम्हारा टाइम थोड़ा सा इजी और जल्दी कंप्लीट हो जाए। तुम लोग मैंने स्टार्टिंग में 3 सम कराए, वो मैंने तुम लोग वेरी वेल एक्सप्लेन किया, स्टेप्स भी दे दिया और तुम लोग पॉइंट वाइज बता भी दिया। उसके लिए मैं थोड़ा सा क्विकली जा रहा हूँ, तो आप लोगों का टाइम थोड़ा सा बच जाए। ओके, चलो मूविंग ऑन टू द लास्ट सम, सम नंबर 6। सम नंबर 6, दिस इज बेसिकली लास्ट सम वाला पार्ट। अब इस वाले सम में क्या जिन लोगों को स्टार मार्क दिया है, स्टार मार्क सिर्फ डराने के लिए दिया, ऐसा कुछ खास वाला पार्ट है नहीं इसके अंदर। इक्वेशन वाला पार्ट देखोगे तुम लोग दिया हुआ है 2x minus 3y is equals to 4। ये वाला पार्ट हो गया 2x minus 3y equal to 4। अब हम लोग हमेशा क्या करते हैं, किसी इवन नंबर को एक साथ रखने का ट्राई करेंगे। तो मुझे दिख रहा है 2 वाला पार्ट इवन है, तो अगर 2 वाला पार्ट इवन रहेगा तो मैं डेफिनेटली -3 वाले पार्ट को इस तरफ शिफ्ट करने वाला हूँ। तो माइनस इस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस, और ये +4 ऑलरेडी यहाँ पर है। तो मुझे इक्वेशन क्या मिला, 2x is equals to 3y plus 4। मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है, 2 मल्टीप्लीकेशन में नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे इक्वेशन क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 3y प्लस 4 अपॉन 2। अब मैं क्या करूंगा, जो वेरिएबल अकेला है उसको तो भूल जाओ, दूसरा वाले वेरिएबल का वैल्यू एज्यूम करना स्टार्ट करूंगा। तो मैं यहाँ वैल्यू किसका एज्यूम करूंगा, y का वैल्यू एज्यूम करूंगा। तो सबसे पहले बिकॉज ये मल्टीप्लीकेशन वाले पार्ट में मैं y का वैल्यू क्या ले रहा हूँ, 0 ले रहा हूँ। तो मैं जब y का वैल्यू 0 लिया तो 3 इंटू 0 इज 0, तो बचा क्या, सिर्फ 4। तो 0 प्लस 4 आ गया 4, 2 1 जा 2 2 जा। तो जब y का वैल्यू 0 था, x का वैल्यू कितना आ गया 2, तो ये हो गया 2,0। सेकेंड वैल्यू मैंने अज्यूम किया है एज ए 2, बिकॉज अगर ओरली सॉल्व करने देखोगे, अगर मैं 1 लेता हूँ मान लो, तो 3 और y का वैल्यू 1, तो 3 1 जा तो 3 होता है, 3 प्लस 7 कितना, 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7/2 करोगे आंसर आएगा 3.5। 3.5 लेना चाहते हो तो ले लो, बिकॉज ऑफ डेसिमल वाला पार्ट है, तो मैं उसको अवॉइड करते हुए मैं वैल्यू ले रहा हूँ 2। तो x का y का वैल्यू मैंने कितना ले लिया 2, तो वैल्यू प्लेस करते हैं। इक्वेशन था 3y प्लस 4/2, इसे y का वैल्यू कितना आ गया 2, तो 3 2 जा हो गया 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 इज नथिंग बट 10, 10/2 आंसर कितना आ गया 5। तो x का वैल्यू कितना हो गया 5, जब y का वैल्यू कितना था 2, तो ये हो गया 5,2। चलते हैं लास्ट वाले पार्ट पे। अब मैं y का वैल्यू कितना ले रहा हूँ, माइनस वाला पार्ट, बिकॉज लॉजिक यही वाला पार्ट है। फिर से मैं y का वैल्यू माइनस ले लूंगा, तो 3 2 जा 6 है, बट बिकॉज मैं y का वैल्यू माइनस में ले रहा हूँ तो मुझे -6 आ जाएगा। -6 प्लस 4 इज अगेन -2 अपॉन 2, 2 1 जा 2 1 जा। अब यहाँ पे बचेगा क्या, बिकॉज एक माइनस बच रहा है तो x का वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया। तो जब मैंने y का वैल्यू -2 लिया है, x का वैल्यू कितना मिल रहा है मुझे, -1 वाला पार्ट मिल रहा है। ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन का स्टोरी। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन वाला पार्ट। सेकंड इक्वेशन इज 3y minus x is equals to 4। अब मुझे लिटरली दिख रहा है कि x के आगे तो कोई नंबर ही नहीं है, अगर x के आगे कोई नंबर नहीं रहेगा तो मैं डेफिनेटली उसी को शिफ्ट करूंगा। ये वाला पार्ट माइनस था तो उसको मैं इस तरफ लेके आ गया, तो ये हो गया प्लस। तो इक्वेशन क्या मिला मुझे, 3y minus 4 is equals to x, घुमा दिया, x is equals to 3y plus -4, सॉरी 3y minus 4 वाला पार्ट। अब हम वैल्यू किसका अज्यूम करते हैं, जो सिंगल होता है उसको हम लोग कुछ नहीं अज्यूम करते, उसका वैल्यू तो हम लोग को टेबल से मिलेगा, जिस साथ में होगा उसका वैल्यू हम लोग अज्यूम करेंगे। अगेन ये मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट है, मैं y का वैल्यू 0 ले लूंगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो मिलेगा क्या मुझे, -4। तो मैं सॉल्व किया यहाँ पर 3y minus 4, 3 का वैल्यू y का वैल्यू 0 है, तो 3 0 is 0, तो y का वैल्यू कितना आ गया, -4 आ गया। तो मैंने प्लेस किया, इक्वेशन में लिखा -4, 0। ये हो गया मेरा फर्स्ट वाला पार्ट। अब चलते सेकंड वाला पार्ट। अब मैं x का y का वैल्यू क्या ले रहा हूँ, 1 ले रहा हूँ। 3 1 जा इज 3, 3 में से 4 जाएगा तो बचेगा -1, तो हमने यहाँ पे ले लिया 3y minus 4, y का वैल्यू 1 ले लिया, 3 1 जा इज 3, -4, 3 minus 4 इज नथिंग बट -1, तो x का वैल्यू कितना आ गया, -1। तो वैल्यू प्लेस कर दिया, -1 1 एंड इट इज -1, 1। एंड लास्टली मैं वैल्यू क्या ले रहा हूँ, यहाँ पर 2 ले रहा हूँ, तो ये वाला पार्ट 2 आ जाएगा। तो ये हो गया 3y, y की जगह पे तो आ गया 2, तो 3 2 जा इज 6, और यहाँ पर है मेरा 4, 6 minus 4, ये आंसर इज नथिंग बट 2, तो x का वैल्यू भी आ गया 2, तो 2,2 इज माय फाइनल आंसर। अब मैं इसी वाले पॉइंट्स को, एक पॉइंट ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करूंगा,
और मुझे मेरा फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके, तो देखते हैं क्या है वाला पार्ट। तो मैं ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। पॉइंट्स वाला पार्ट कौन सा है? प्लॉटिंग वाले पार्ट का फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट्स क्या है मेरे पास? 2,0, एक्स पे वैल्यू 2 है, तो एक्स पे वैल्यू 2 वाला पार्ट यहाँ पर आएगा, और 0 वाई का किधर आएगा? इसी पॉइंट पे आएगा। तो ये वाला मेरा पॉइंट बन जाएगा विच इज नथिंग बट 2,0। अब इसको थोड़ा सा सर्कल कर देता हूँ, पॉइंट्स को सर्कल करना भूलना मत। नेक्स्ट इज 5,2, एक्स का वैल्यू 5 है, एक्स का वैल्यू 5 मतलब यहाँ पर आएगा, और इसी पॉइंट के ऊपर चढ़ जाओगे तो ये वाला पॉइंट तुम लोगों को लाई करेगा 2 वाला पार्ट समवेयर यहाँ पर। तो इसको तुम्हें सर्कल कर लो, दिस इज 5,2, दिस इज योर नेक्स्ट पॉइंट। एंड नेक्स्ट वाला पार्ट इज -1, -2, एक्स का वैल्यू -1 है, तो एक्स का वैल्यू -1 यहाँ पर आ जाएगा, और -2 इसी के नीचे समवेयर यहाँ पर कहीं आ रहा है। तो ये वाला पॉइंट तुम लोग प्लॉट करके मार्क कर लेना, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, इट वुड बी -1, -2। ओके, तो मुझे 3 पॉइंट्स मिल गया, मैं तीनों पॉइंट्स को स्ट्रेच अप कर देते हैं। स्ट्रेच वाला पार्ट हो जाएगा समवेयर, स्केल थोड़ा सा छोटा है बट मैनेज कर लेंगे। ये पॉइंट तो कहीं से और ही रह गया मेरा। ठीक है, तुम्हें थोड़ा सा सही से एडजस्ट कर लेना, इतना लाइन टेढ़ा नहीं जाता है, लाइन स्ट्रेट ही रहेगा, बट ये 2 पॉइंट स्ट्रेट आ रहा है, ये थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है मेरा, तुम लोगों को स्ट्रेट मिलेगा, डोंट यू वरी। ओके, प्लीज मेरे से मत कर देना। ओके, इधर यहाँ पर एरो बना लेते हैं, इधर भी एक एरो बना लेते हैं, और इस इक्वेशन का नाम क्या होगा? दिस वुड बी 2x - 3y इज इक्वल टू 4। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन का लाइन। ठीक है, ये पॉइंट्स का प्लॉटिंग हो गया। नेक्स्ट वाला पॉइंट इज -4,0, -4,0, माइनस वाला x तो नेगेटिव यहाँ पर है, और 0 तो यहीं पर आएगा, मतलब ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। ये हो गया -4,0। ठीक है, डन। नेक्स्ट इज -1,1, एक्स का वैल्यू -1 है, एक्स का वैल्यू -1 ये रहा, और सॉरी एक्स का वैल्यू -1 ये रहा, और ये वाला 1 वाला पार्ट किधर आएगा? यहाँ पर आएगा। ठीक है, चलेगा। तो ये हो जाएगा एक्स का वैल्यू -1,1। एंड नेक्स्ट इज 2,2, 2,2 इज नथिंग बट ये वाला पार्ट यहाँ पर मैच करेगा, तो ये वाला पार्ट हो गया 2,2। ओके, तो इसको स्ट्रेच कर लेते हैं। तो हमारा 3 पॉइंट कौन सा हो जाएगा? एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। ये वाला पार्ट मीट कहाँ करेगा भाई? थोड़ा सा आगे मीट कर रहा है, समवेयर नजदीक में। समवेयर यहाँ पर, और इस वाले पार्ट को मैं पीछे ज्वाइन कर रहा हूँ। तुम लोग के ग्राफ के ऊपर तुम लोग एग्जैक्टली वो स्ट्रेट लाइन पे मिलेगा, मेरा थोड़ा सा जम्बल्ड हो रहा है, बट ठीक है। ओके, तो इक्वेशन ऑफ लाइन समवेयर ऐसे जा रहा होगा, इस लाइन को भी मैं स्ट्रेच कर देता हूँ, तो ये वाला लाइन यहाँ पर आएगा। इस इक्वेशन वाले पार्ट का नाम इज, इक्वेशन इज 3y - x इज इक्वल टू 4। ये हो गया मेरा सेकंड इक्वेशन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला पार्ट अगर नोट करोगे तो ये वाला पॉइंट समवेयर कहीं तो 8 के ऊपर आ रहा है, और ये वाला पार्ट समवेयर कहीं तो 4 के ऊपर जा रहा है। तो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या होगा? इट वुड बी 8, 4। तो फाइनल स्टेटमेंट वुड बी, इट इज 8, 4 is the solution of the given equation। ओके, तो स्टार मार्क इसलिए किया सिर्फ बिकॉज वैल्यू थोड़ा सा बड़ा है, बाकी डिट्टो सम वाला पार्ट सेम है, जो मैंने अभी तक जितने भी सम किया सब सेम वाला पार्ट ही वर्क करेगा। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से अगर बात करूंगा तो बोर्ड एग्जाम वाले पार्ट में क्या, तुम्हें क्विकली एक बार ग्राफ पे बता देता हूँ तुम लोगों को कि 2 लाइन वाला पार्ट आए ना आए, बट बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछते हैं वो लोग। मैं एक रफ डायग्राम बना के बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आए हैं अभी तक फिलहाल के लिए। वो तुम लोग रैंडमली कुछ इक्वेशन वाला पार्ट दे देंगे, तुम लोग क्या करोगे? सिंपली पहले ग्राफ बना लोगे, लेकिन ग्राफ ऐसा बन जाएगा तुम्हारा, लाइन ऐसा बन जाएगा, और तुम लोग नेमिंग कर लोगे, लाइक 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एंड सो ऑन वाला पार्ट। वो लोग लाइन ऐसा इक्वेशन का देंगे कि तुम्हारा लाइन ऐसा पास कर रहा होगा, एक ही इक्वेशन देंगे तो तुम्हारा एक लाइन बनेगा। अब वो लोग क्या बोलेंगे? बिकॉज ऑफ दिस लाइन तुम्हारा एक ट्राइंगल बन रहा है, और वो भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तुम्हें दिख रहा है ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है ऐसा? वो लोग इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं। तो लोग ग्राफ का सम देते हैं आप लोगों को, बट वो टेक्स्ट बुक में ऐसा कोई सम नहीं है। ये थोड़ा जो चैलेंजिंग क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के बाहर से जो एक सम आता है ना, जो लास्ट क्वेश्चन होता है बोर्ड्स में, वो वाला क्वेश्चन ऐसा लोग देंगे कि तुम लोग ग्राफ वाला पार्ट देंगे, एक इक्वेशन दे देंगे, तुम लोग पॉइंट्स को प्लॉट करोगे तो तुम्हारा एक ट्राइंगल बनते हुए दिखेगा। ये ट्राइंगल कौन सा होगा? राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल वाले पार्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल इज नथिंग बट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
फॉर्मूला वैल्यू प्लेस करोगे, मतलब ये बेस हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू 4 है, इसका वैल्यू कितना है 3, पुटअप करो आंसर आ जाएगा। या फिर वो लोग दो लाइन दे देंगे जहाँ पे तुम्हारा स्क्वायर बनता हो, मतलब कैसा होगा, ऐसा ही कुछ ग्राफ वाला पार्ट होगा, एक लाइन ऐसा निकल रहा होगा, एक लाइन ऐसा निकल रहा होगा, तो बीच में कुछ रेक्टेंगल बन रहा होगा या स्क्वायर बन रहा होगा, और फिर उसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं। ऐसा कोई सम तुम लोग को एग्जाम में दिख सकता है, मैं श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ कि ऐसा ही सम आ जाएगा, बट ऐसे सम बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, सिंपल सम होते हैं, प्लॉटिंग बहुत सिंपल होता है और उसका एरिया निकालने का वैल्यू भी बहुत सिंपल होता है, तो यू विल मैनेज टू डू इट इन एनी हाउ। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एरिया का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। So that's it from this exercise also. This is 1.2 and we have covered entire sums. सारे के सारे sums मैंने करवा दिए हैं. So that's it for today. Till now, bye bye and have a great day, or it can be a great night for you. Bye.